तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला लड़का जब यह देखता है कि स्कूल में आने वाले और भी जो लड़के हैं वह तो लंबी लंबी लग्जरी कार से आ रहे हैं और उसके पिता स्कूटर से लेकर स्कूल में जाते हैं, तो इसी बात से ही वह घर पर ठान लेता है कि आगे चलकर उसे इतना बड़ा आदमी बनना है कि आने वाले समय में इतिहास उसे याद रखेगा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उस बालक ने बड़ा आदमी बनने के लिए जो सपना देखा था, उसके उसी सपने ने उसे इतना बड़ा जालसाज बना दिया कि 15 साल के अंदर उसने 500 करोड़ से भी ज्यादा ठगी की। और उसकी जालसाजी की जो तमाम कहानियां हैं, आने वाले समय में उस पर अगर कोई वेब सीरीज बन जाए तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं बेहद दिलचस्प है। न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इस कहानी से हमें कई सबक भी मिलते हैं। उस जालसाज की कहानी की शुरुआत दिल्ली की एक घटना से करते हैं। 15 जून 2020 को एक महिला जिसका नाम आदिति सिंह है, उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। एक फोन आता है। ट्रू कॉलर पर लिखा था केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। यह देखकर वह महिला समझ जाती है कि यह तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से किसी अफसर का फोन है। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई कि क्या मेरी बात आदिति सिंह से हो रही है? जवाब मिला, जी हाँ, मैं बोल रही हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अनूप कपूर बोल रहा हूं, केंद्रीय कानून सचिव, भारत सरकार। यह एक प्राइवेट कॉल है, इसे किसी से शेयर न करें। मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश हुआ है। आपके बारे में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपके पति शिवेंद्र मोहन सिंह स्वास्थ्य सेवा में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। कोविड-19 में भारत सरकार उनकी सेवा लेना चाहती है। अब महिला कुछ और बोलना चाहती थी, तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मालूम है शिवेंद्र यानी तुम्हारे पति 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर आर्थिक अपराध का आरोप है, लेकिन भारत सरकार फिर भी उन्हें अपने टीम का हिस्सा बनाना चाहती है। इधर आदिति सिंह पहले से ही अपने पति को जेल से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रही थी। ऐसे में जब उन्हें गृह मंत्रालय से कोई फोन आ जाए और उनके पति की सहायता लेने की बात की जाए तो उनकी उम्मीद और भी बढ़ गई। उन्हें लगा कि शायद वह समय आ चुका है जब उनके पति अब जेल से बाहर आ सकते हैं। वह सरकार की मंशा के मुताबिक हर सहयोग के लिए राजी हो गई। शाम को आदिति सिंह को मोबाइल पर एक दूसरी कॉल आई। इस बार फोन करने वाले ने कहा कि मैं अभिनव बोल रहा हूं, अनूप कुमार का अवर सचिव हूं। आपकी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सुन रहे हैं। यह फोन स्पीकर पर है और यह बात बेहद गोपनीय है, इसे किसी से शेयर न करना। इस बात से आदिति सिंह और भी खुश हो जाती हैं। शिवेंद्र और उसका भाई बलविंदर यह दोनों सामान्य आदमी नहीं हैं, बल्कि यह जानी मानी कंपनी रैनबैक्सी की वाइस चेयरमैन थे। आदिति सिंह को कहा गया कि शिवेंद्र को जेल से बाहर निकालने के लिए आपको पार्टी के फंड में 20 करोड़ का सहयोग देना होगा। 20 करोड़ की रकम आदिति के लिए कुछ भी नहीं थी, वह तो इससे भी ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार थी। 1 करोड़ रुपए हांगकांग के एक बैंक खाते में ट्रांसफर कराया गया और 19 करोड़ किसी व्यक्ति को देने को कहा गया। निर्धारित स्थान और समय पर एक कार आई और उस कार में 19 करोड़ से भरा सूटकेस दे दिया गया। बाद में फिर पीएमओ कार्यालय से फोन आता है और कहा जाता है कि मैं पीएमओ कार्यालय से बोल रहा हूं, हमारी आपकी जो बातचीत चल रही है उससे हम बहुत खुश हैं। हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। हम बहुत जल्दी आपके पति को जेल से बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा काम है, जिसके लिए हम लोग उनको बाहर निकालना चाहते हैं, जो जनता की भलाई का काम है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है वह काम है, वो हम शुरू करने वाले हैं। आदिति खुश हो जाती हैं। यहां से बातचीत का सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है और पैसे की डिमांड फिर आती है। वह फिर से पैसे देती हैं। धीरे धीरे
40 बार में उन्होंने 200 करोड़ रुपए दे दिए। उधर पहले से ही आर्थिक घपले के आरोप में जेल में बंद दोनों भाई शिवेंद्र मोहन सिंह और मलविंदर की जांच कर रही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय उन पर बराबर नजर रखे हुए था। प्रवर्तन निदेशालय को जब यह पता चला कि आदित्य सिंह के खाते से 200 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं, तो वह भी हैरान हो जाते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह 200 करोड़ रुपए गए कहां। अभी आदित्य सिंह को पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है। पहले तो वह कुछ इधर उधर की बातें करने से बचना चाह रही थी, लेकिन ईडी के अधिकारी उनके खाते से 200 करोड़ रुपए निकालने के पूरे दस्तावेज, पूरा डॉक्यूमेंट उनके सामने रख दिया। तो उनके पास बहाने बनाने के कोई रास्ते नहीं थे। उसने बताया कि उनके पास गृह मंत्रालय से फोन आया था और उन्होंने रुपए उन्हीं के बताए खाते में कुछ नगद दिए, कुछ उनके खाते में दिए। अब इस मामले की जांच कर रही ईडी घटना की तह में जाने के लिए पुलिस की मदद लेती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर जिस नंबर से फोन आया है वह कहां का नंबर है, इसकी सच्चाई क्या है, किसका नंबर है। पुलिस की जांच में पता चला कि यह एक एप्लीकेशन है जो स्पूफिंग रन ऐप एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ये फोन किया जा रहा था। वह नंबर विदेश का है, लेकिन ऐप के माध्यम से वह किसी लैंडलाइन नंबर में परिवर्तित हो जाता था, जिससे सामने वाला धोखा खा जाता था कि यह कोई लैंडलाइन का नंबर है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि जो कॉल हुई है आदित्य सिंह के नंबर पर, जो फोन आया है वह दिल्ली के रोहिणी इलाके से आया है। और भी तह में जाने पर पता चला कि रोहिणी में जो तिहाड़ जेल है वहां से बात की जाती थी। अब तिहाड़ जेल से बात होने का जब खुलासा हुआ तो पुलिस और ईडी दोनों और भी हैरान हो गए, वे चौंक जाते हैं बिल्कुल। और गहराई से छानबीन हुई तो पता चला कि तिहाड़ जेल की वार्ड संख्या 3 के अंदर जो बैरक संख्या 204 है उसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर। यह वही सुकेश चंद्रशेखर है जिसने तमिलनाडु के स्कूल में पढ़ाई के दौरान यह सपने देखा था कि उसे ऐसा बड़ा आदमी बनना है कि इतिहास याद रखेगा। सुकेश चंद्रशेखर ने ही जून 2020 से मई 2021 तक फोन के माध्यम से अपने जाल में फंसाकर आदित्य सिंह के खाते से 40 बार में 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन करवा लिया था। फोन यहीं से होता था और अलग अलग नंबर से, और सब कुछ संभव हो पाता था उस एप्लीकेशन के माध्यम से। चंद्रशेखर का नाम आया तो पुलिस और भी हैरान हो गई। पुलिस को यह याद आया कि यह तो वही व्यक्ति है जिसको हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ पकड़ा था। अब चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ गिरफ्तारी का क्या मामला था उसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए तो आगे की कहानी आसान हो जाएगी। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर अब कोई आम आदमी नहीं था। तमिलनाडु में जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई जब होती है, उनकी पार्टी का चुनाव निशान 2 पत्ते वाला आयोग ने जब्त कर लिया। चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए शशिकला के भतीजे दीनाकरण सिंह कोशिश में थे और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तभी सुकेश उनसे मिलता है और कहता है कि दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी जान पहचान है। अगर आप कहें तो 2 पत्ते वाला जो चुनाव निशान है वो आपको दिला सकता हूं। इसके लिए 50 करोड़ की डील हो जाती है। चुनाव अधिकारियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिल्ली के होटल में मीटिंग होती है और बातचीत वहां हो ही रही थी, तभी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने पहले से जाल बिछा रखा था। सुकेश चंद्रशेखर वहां गिरफ्तार हो जाता है, उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। आदित्य सिंह के खाते से 200 करोड़ ठगी की जांच कर रही पुलिस को पता चलता है कि 40 कैदियों की क्षमता वाले बैरक में सुकेश चंद्रशेखर अकेले रहता है। वहां जेल के अंदर पूरा ठाट बाट उसका, उस बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन किसी को
कपड़े से तो किसी को टेप लगाकर ढक दिया गया था। कैमरे चालू हालत में थे लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रहे थे, उन्हें अंधा कर दिया गया था। अब जब पुलिस और भी गहराई से जांच करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसने जेल के बंदी रक्षकों से लेकर जेल के जो आला अफसर हैं, जेलर और सुप्रिंटेंडेंट तक को खरीद रखा था और अपने इस शानो शौकत के लिए जेल अधिकारियों पर हर महीने तकरीबन 1 करोड़ खर्च करता था। यहीं पर एक दिन उससे आदित्य सिंह के पति शिवेंद्र सिंह से मुलाकात होती है। शिवेंद्र सिंह भी आर्थिक अपराध के मामले में इसी जेल में बंद थे। सुकेश ने यहां से शिवेंद्र के बारे में छोटी से छोटी जानकारी एकत्र कर रखी थी और उसे जब यह पता चला कि यह शिवेंद्र अरबपति आदमी है तो इसे ठगने के लिए उसका शातिर दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। उसने जेलर से मिलकर एक फोन का इंतजाम करवाया और उस फोन के माध्यम से उसमें 200 करोड़ रुपए ठग लिए, जिसकी कहानी हमने आपको बताया। पुलिस की जांच में पता चला कि 2007 में उसने एक बुजुर्ग से 1.25 करोड़ की ठगी किया था और वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ता गया। वह जब बड़ा हुआ तो उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे एम करुणानिधि। वह अपने आप को करुणानिधि का पोता बताकर घूमा करता था। अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर चलता था। लाल बत्ती लगी हुई उसकी लग्जरी कार को देखने वाला हर कोई उसको सैल्यूट करता था। खास बात यह है कि सुकेश को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ इन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वह इन भाषाओं में किसी से भी बात कर सकता था अच्छे से। बातचीत का लहजा ऐसा कि पल भर में उसका कोई भी मुरीद हो जाता था। वह कभी मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का पोता बताकर, तो कभी आईएएस अफसर बनकर, तो कभी बड़ा बिजनेसमैन बनकर लोगों से बात करता था। एक बार उसने एक बड़े बिजनेसमैन को आईएएस अफसर बनकर फोन किया और कहा कि मुझे पता है कि तुम 132 करोड़ के टेंडर में शामिल होना चाहते हो। यह टेंडर मैं तुम्हें दिला सकता हूं। झांसे में आकर उससे 19 करोड़ ठग लेता है। इतने पैसे आने के बाद उसने मलयालम की एक फिल्म अभिनेत्री लीना मारिया पाल को सूचना भेजता है कि वह उसके साथ मिलकर फिल्म बनाना चाहता है। वह अभिनेत्री उसके पास पहुंचती है और इसके लग्जरी लाल बत्ती वाली कार और उसके ठाट बाट को देखकर खूब प्रभावित हो जाती है। उसके साथ वह कार में टहलती है। दोनों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ हो जाते हैं और तभी 19 करोड़ की ठगी के मामले में वह गिरफ्तार हो जाता है, जेल चला जाता है। इधर वह फिल्म अभिनेत्री जो अभी उससे शादी करना चाहती थी, उसने यह सोचकर गर्भपात करा दिया कि शायद वह जेल से बाहर न आए, उसकी मुलाकात शायद अब उससे न हो। लेकिन कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल जाती है और वह जेल से बाहर आ जाता है और दोनों फिर एक साथ मिलकर ये जालसाजी का धंधा शुरू कर देते हैं। उस फिल्म अभिनेत्री को भी अब फिल्मों में काम करने से ज्यादा इस जालसाज के काम ज्यादा रास आने लगे थे। दोनों मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और जो अभी तक वह लोगों को मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का पोता बताता था, वह अब अपने रसूख के चलते करुणानिधि से भी तालमेल बना चुका था। उनके साथ उठना बैठना शुरू हो चुका था उसका। 15 साल के भीतर उसने 500 करोड़ की ठगी की और इस ठगी की जो रकम होती थी, इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वह फिल्म अभिनेत्रियों पर खर्च करता था। एक बार बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज से मिलने के लिए उसने ठान लिया और इसमें वह सफल हो जाता है। जैकलिन फर्नांडीज को पता चला कि उन्हें किसी से मिलने के लिए चेन्नई जाना है। इसके लिए मुंबई में बाकायदा एक जेट प्लेन की व्यवस्था की गई और उस जेट का किराया 1.5 लाख रुपए प्रति घंटे होता है और जैकलिन फर्नांडीज जेट से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचती हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से उन्हें हयात होटल जाना था। वहां पहले से हेलीकॉप्टर खड़ा था। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर हयात होटल लेकर पहुंचा उसको, जहां सुकेश से उसकी मुलाकात होती है और अगले दिन सुबह फिर उसी तरह हेलीकॉप्टर से चेन्नई एयरपोर्ट से मुंबई पहुंच गई। पुलिस
और ईडी की छानबीन में यह भी पता चला कि उसने फिल्म अभिनेत्री नूरा फतेही, जाह्नवी कपूर, सारा अली खान को भी गिफ्ट देने की कोशिश की थी और 60 करोड़ के गिफ्ट भेजे थे इन हीरोइनों को। लेकिन इन हीरोइनों ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया था। जैकलिन फर्नांडीज के पास उसने बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। जेल में रहकर उसने जाने माने उद्योगपति के साथ जो ठगी की वह वाकई इतिहास बन गया। इस कहानी से हमें सबक मिलती है कि आजकल फोन पर कैसे कैसे ठगी की वारदातें होती हैं, कैसे कैसे मामले होते हैं। इससे हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है। तो आज की कहानी बस इतनी ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाने से पहले आप सभी लोगों से एक अपील कि अभी तक अगर आपने इस चौपाल लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।